श्याम सुंदर कवयित्री वेश। एक बार श्याम सुंदर श्यामांगी कवयित्री का वेश धरकर श्री राधा रानी से मिलने पहुँचे। कवयित्री वेश में श्याम सुंदर बोले, हे गुणनिधे, आप सकल कला पारंगत हो। आपकी प्रशंसा सुनकर मैं दूर मथुरा से आई। उज्जयिनी के परम विद्वान से मैंने काव्य शास्त्र का अध्ययन किया है। मेरे श्री गुरुदेव भी मुझसे सदा प्रसन्न रहते हैं, परंतु मेरे मन में एक ग्लानि है। श्री राधा रानी ने कहा, कहो क्या ग्लानि है। कवयित्री, रानी, मुझे केवल एक ही ग्लानि है, मेरे काव्य शास्त्र को यथार्थ में समझे ऐसा कोई मुझे आज तक मिला नहीं। मैंने आपकी कीर्ति सुनी है, रस शास्त्र में, भाषा शास्त्र में आप बेजोड़ है, बस अपनी कुछ रचनाएं सुनाना चाहती हूँ। राधा रानी ने मुस्कुराकर अनुमति दे दी। तब कवयित्री वेशधारी श्याम सुंदर ने अद्भुत रसिक कविता सरिता से सभी को आप्लुत कर दिया। एक तो कविता की अपूर्व रचना, तिस पर विषय माधुर्य सिंधु। श्री राधा श्याम सुंदर का अपूर्व केली विलास। कविताओं को सुनकर सखियों में सात्विक भाव उदय हो गए। हिरनिया अपने पतियों के संग स्तंभित हो श्याम सुंदर की वाणी सुधा का पान करने लगी। यमुना जी की गति स्तंभित हो गई। कोकिलाएं, भ्रमर ऐसे शांत हो गए मानो वे भी श्याम सुंदर के मुख से केली विलास वर्णन सुन रहे हो। राधा रानी भी विलासानंद के स्मरण से अतिशय आनंद में डूब गई। फिर थोड़ा चेत होते ही उन्हें शंका हुई, ये कवयित्री निकुंज विलास का वर्णन कैसे कर रही है। ये रहस्य तो केवल श्याम सुंदर जानते हैं। ललिता भी ये रहस्य नहीं जानती। रूपवती जानती है, पर वो किसी अनजानी स्त्री से कहेंगी नहीं। फिर इसे कैसे पता। ध्यान से राधा रानी ने उनके श्यामल अंगों को देखा। देखते ही पहचान गई। राधा रानी बोली, हे कवयित्री, तुम्हारी कला से हम सब अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हें एक प्रशस्ति पत्र देना चाहती हूँ। ये कहकर उन्होंने एक कमल पत्र में अपनी उंगली को कलम बनाकर अपने मस्तक कुमकुम की स्याही बनाकर लिखा, प्रियतम श्याम राधा आज आपको कवि अलंकार की उपाधि देती है, जो सभी कवियों की कविताओं के अलंकार हैं। सभी कवियों की कविताएं आपके गुणगान से ही सार्थक है, सुंदर है, अन्यथा केवल शब्द विलास है। परंतु साथ में एक नाम भी देती है, छलकला पंडित। ऐसा लिखकर श्री राधा ने उस पर अपने लीला कमल की छाप लगा दी। फिर चुपचाप अपनी ही वेणी माला से उस पत्र को बांध दिया। श्री राधा बोली, हे प्रिय कवयित्री, ये प्रशस्ति पत्र मैंने तुम्हें दिया, परंतु यहाँ नहीं, अपने गृह जाकर खोलना। श्याम सुंदर प्रसन्न हो गए कि प्रिया जी ने कम से कम आज तो उन्हें नहीं ही पहचाना। आनंद तो तब आएगा जब कल उनसे कहूँगा, वाह री तुम सबकी चतुराई, तुम सब कल मुझे पहचान न पाई। हाय ललिता का मुंह तो देखते बनेगा। ये सोचते हुए श्री राधा के चरण वंदन कर श्याम सुंदर दौड़ते हुए निज गृह लौटे। वचन जो दिया था प्यारी को, घर लौटकर ही पाऊंगा। प्रशस्ति पत्र खोलकर पढ़ते ही श्याम सुंदर हंस दिए। वाह प्यारी, सबको छल सकता हूँ, तुम्हें नहीं।